मेरा नाम अनम है और मेरी उम्र 19 साल है। मैं एक छोटे से गांव में रहती थी जहां हर चीज धीरे धीरे होती थी। सुबह की चाय, शाम की हवा और रातों की तन्हाई। मेरी शादी हुए 1 साल हो चुका था। मेरे पति कौस्तुभ बहुत अच्छे थे, प्यारे थे, लेकिन कुछ बातें दिल के अंदर ही दब जाती हैं। मैं उनके साथ खुश रहने की कोशिश करती, लेकिन अंदर से एक खलीपन मुझे हर रात छेड़ता रहता। हमारे घर के बिल्कुल पास एक छोटी सी क्लिनिक थी। वहां डॉक्टर साहब रहते थे। उनका नाम था, मैंने उन्हें हमेशा डॉक्टर भैया कहती थी। उनकी उम्र लगभग 28-29 साल रही होगी। उनकी माँ यानी मेरी सास के बहुत अच्छे रिश्ते थे। सास माँ उन्हें अपना बेटा ही समझती थी। कभी कभी मैं उनके क्लिनिक के पास से गुजारती तो वो मुस्कुराकर सलाम करते। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी जो मुझे देखती और मुझे लगता जैसे वो मेरी पूरी कहानी पढ़ सकते हैं। शादी के बाद पहले कुछ महीने ठीक गुजार गए। मैं नई बहू बनकर सबको खुश रखने की कोशिश में लगी रही। सुबह उठकर चाय बनाना, घर संभलना, सास माँ की सेवा करना। लेकिन रात आते ही दिल में एक दर्द जग उठता। कौस्तुभ मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके स्पर्श में वो आग नहीं थी जो एक पत्नी को चाहिए होती है। मैं खुद को समझाती, शायद वक्त लगेगा, शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ, लेकिन महीने गुजारते गए और कुछ नहीं बदला। एक दिन सास माँ ने मुझे बाहर बुलाया। उनकी आंखें नम थी। बेटा, 1 साल हो गया, मुझे एक नन्हा सा चेहरा देखना है, क्या मेरी गोड़ी कभी भर पाएगी? उनकी आवाज में इतना दर्द था कि मेरा दिल टूट गया। मैं चुप रही, सिर्फ आंसू रोकने की कोशिश करती रही। उस रात मैं अपने कमरे में अकेली रोई। मोबाइल की स्क्रीन पे अपनी शादी की फोटो देखी और सोचा, इतनी खूबसूरत शादी, इतना प्यारा घर, फिर ये कमी क्यों? डॉक्टर भैया को शायद कुछ पता था। वो कभी कभी घर आते, छोटी छोटी बातें करते। उनकी नजर मुझ पर थोड़ी देर ज्यादा रुकती थी। मैं शर्मा जाती, आंखें झुका लेती, लेकिन उनकी प्रेजेंस में मुझे एक अजीब सी सुकून मिलता, जैसे कोई समझ रहा है बिना कुछ कहे। फिर एक दिन सास माँ ने डॉक्टर भैया से बात की। वो मुझे उनके क्लिनिक भेजना चाहती थी। मैं डर रही थी, शर्म से पानी पानी हो रही थी, लेकिन सास माँ की खुशी के लिए मैं मान गई। क्लिनिक पहुंची तो वो खुद बाहर खड़े थे। अनम, अंदर आओ। डरने की कोई बात नहीं, उन्होंने धीरे से कहा। उनकी आवाज में इतनी नरमी थी कि मैं अंदर चली गई। अंदर के कैबिन में सिर्फ हम दोनों थे। एसी की ठंडी हवा और दिल की तेज धक-धक। उन्होंने मुझे बैठने को कहा और पूरा मैटर समझाया। पहले उन्होंने कौस्तुभ की बात की, फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा कि मुझे चेक करना होगा। मैं बहुत शर्माई, हाथ कांप रहे थे। लेकिन उन्होंने इतनी प्यारी तरह समझाया कि मैंने आंखें बैंड कर ली और उन पर भरोसा कर लिया। पहला स्पर्श जब उन्होंने दिया, मेरा पूरा बदान कंप उठा। उनके हाथ बहुत मुलायम थे, लेकिन उनमें एक ऐसी ताकत थी जो मुझे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। मैं अंदर ही अंदर लड़ रही थी। यह गलत है अनम, तू किसी की बीवी है। लेकिन दूसरी तरफ एक और आवाज थी जो कहती थी, इतने दिनों बाद किसी ने तुझे औरत फील कराया है। धीरे धीरे वो नजदीक आते गए। उन्होंने कहा, अनम, आंखें खोलो। देखो, मैं यहाँ सिर्फ डॉक्टर नहीं, एक इंसान हूँ जो तुम्हारी तकलीफ समझ रहा है। मेरी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उस पल मुझे लगा जैसे सालों की तन्हाई एक साथ पिघल रही है। उनका गहरा सा स्पर्श, उनकी सांस की गर्मी, उनकी आंखों का वो प्यार, सब कुछ इतना नेचुरल था कि मैं रोक नहीं पाई खुद को। उस दिन क्लिनिक के उस छोटे से कमरे में कुछ ऐसा हुआ जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। ना वो सिर्फ चेकअप था, ना सिर्फ इलाज। वो एक औरत को औरत बनाने का सिलसिला था। मैं पहली बार महसूस कर रही थी कि कोई मुझे पूरी तरह चाहता है, समझता है। मैं रोई भी और मुस्कुराई भी। उन्होंने मुझे संभाला, मेरे बाल सहलाए और धीरे से कहा, तुम अकेली नहीं हो अनम, कभी भी नहीं। उसके बाद रोज का सिलसिला शुरू हो गया। मैं विटामिन्स की बहाना लेकर क्लिनिक जाती। कौस्तुभ और सास माँ खुश थे कि मैं इलाज करवा रही हूँ, लेकिन सिर्फ हम दोनों जानते थे कि असल इलाज क्या था। हर दिन उनके साथ बिताए लम्हों में मैं खुद को नई फील करती। उनका प्यार इतना गहरा था कि कभी-कभी मुझे लगता, क्या मैं इनके बिना रह पाऊंगी? 2 महीने बाद जब टेस्ट पॉजिटिव आया, पूरा घर खुशी से झूम उठा। सास माँ रो रो कर मुझे गाले लगाती रही। कौस्तुभ ने मुझे माथे पे किस किया और बोला, अब हमारा घर पूरा हो जाएगा। मैं डोर खाड़ी उन्हें देख रही थी। डॉक्टर भैया मुस्कुराते हुए। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी।
लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे बाद में पता चली, वो ट्विस्ट थी जो मेरे दिल को हमेशा के लिए बदल गई। एक रात कौस्तुभ ने मुझे अपने पास बुलाया, उनकी आंखें नम थी। उन्होंने कहा, अनम, मैं सब जानता था। डॉक्टर भैया ने मुझे पहले ही सब बता दिया था। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था। मैं तुम्हें माँ बनाने का सुख दे नहीं सकता था। इसलिए मैंने उन पर भरोसा किया। मेरा दिल एक पल को रुक गया। वो जो मैं सोचती थी चोरी है, वो असल में एक बड़ा सैक्रिफाइस था। मेरे पति ने मुझे खुश देखने के लिए अपनी इज्जत भी छोड़ दी थी। और डॉक्टर भैया, उन्होंने सिर्फ अपना फर्ज नहीं निभाया, बल्कि एक औरत की जिंदगी को नई रोशनी दी थी बिना कुछ मांगे। आज मैं मां बनने वाली हूँ। मेरे पेट में एक नन्हा सा जिस्म है जो तीनों लोगों की मोहब्बत का नतीजा है। एक पति की समझदारी, एक डॉक्टर की इंसानियत और एक औरत की बेताबी। जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां गलत और सही की लकीर धुंधली हो जाती है। लेकिन अगर दिल की नीयत साफ हो तो कुछ भी गलत नहीं होता। प्यार, समझ और भरोसे से हर रिश्ता नई जिंदगी पा सकता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो दिल से लाइक कर देना। अपने अपने घर की कहानी कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी और सच्ची जिंदगी की दास्तान आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। टेक केयर।